पच खबरनामस मज तुहद दोबारा खैर मकदम। मशहूर आलम दीन मौलाना गुलाम रसूल हामिद सिंद तरफ तश आज गच लट आबई इलाक कंगन गांदरबलस मज वोट त्रान आमुद। तमो मवाल कत करान वोट त्रावन हक, सारवेनी पज पे हक रायदही हूँ इस्तेमाल कर। गुलाम रसूल हामिद सिंद तरफ वन आमुद तिज जमात नी आइंद इंतखाबस मज हिस्स। गुलिस्तान न्यूज़ ब्यूरो चीफ मोहम्मद सलीम वानी तमो खास कत बात कर्म। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन हुए उसी सिलसिले में आज जो सेंट्रल कश्मीर में दूसरे फेज़ में इलेक्शन हुआ था, लेकिन आज यहाँ पे बड़ी बात यह है कि सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल में पूरे दिन को वोटिंग हुई, लेकिन शाम होते हुए डॉक्टर अल्लामा गुलाम रसूल हामी साहब ने भी अपना वोट कास्ट किया। लेकिन ये भी सुनने में आया कि आज मौलाना गुलाम रसूल हामी साहब ने पहली बार वोट कास्ट किया, ना 1996 में, ना 2008 में, ना 2002 में, लेकिन 2024 में आज अल्लामा डॉक्टर गुलाम रसूल हामी आखिरकार वोट डालने के लिए आए। और बोनी ज़िला गांदरबल, क्योंकि उसका वो होम डिस्ट्रिक्ट है, बोनी ज़िला कंगन सब डिवीज़न में पड़ता है, तो आज मौली साहब ने वोट डाला है। क्या है उसके तासुरात, क्यों ज़रूरत पड़ी आज वोट डालने की, तो उससे जानना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। पहली बात कि मैं पहले ही ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि वोट डालने का और वोट लेने का और देने का हक़ एक जमहूरी निज़ाम के तहत सबको हासिल है, और वोट डालना एक अच्छी बात है, अच्छी अलामत है, ताकि आप अच्छे कैंडिडेट को चुन सकते हैं, अच्छे कैंडिडेट को नामज़द कर सकते हैं। और मैं पहले भी अपील कर चुका हूँ कि लोगों को कि जिन्हें जो अच्छा कैंडिडेट लग रहा है किसी भी पार्टी से या कोई भी इंडिपेंडेंट हो, जहाँ उनका जान माल इज़्ज़त आबरो का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो, वो उसको चुने। तो हम कभी भी वोट के ख़िलाफ़ नहीं रहे और हमेशा हम ये कहते रहे कि वोट बुनियादी हक़ है और इस हक़ का इस्तेमाल करना चाहिए। आज मुझे भी ये मौका मिला कि मैं अपने आबाई वतन में वोट कास्ट कर चुका हूँ, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सरज़मीन कश्मीर के लिए, बिलखुसूस इस रियासत में रहने वाले लोगों के लिए जो किसी भी मसलक मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हों, उनके लिए ये सरखरोई। और जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस की गारंटी, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, परिवार की महिला मुखिया को 3,000 रुपए महीना, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, रिहेबिलिटेशन के लिए मनमोहन सिंह जी की योजना लागू होगी। संविधान के तहत हर ओबीसी को पूरा हक, 1 लाख खाली सरकारी पद भरेंगे, परिवार के हर सदस्य को 11 किलो राशन। कांग्रेस को वोट दें। अमन व अमान की ज़मानत लेके आए और राहत कल्ब के लिए और राहत सरज़मीन के लिए। और मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह जो चुनिंदा हमारे नुमाइंदगान जाएंगे वो इंशाअल्लाह इस बात पर ज़रूर गौर करेंगे कि जो हमारा बुनियादी मकसद है कि हम चाहते हैं कि लिकर और मनशियात का ख़ात्मा इस सरज़मीन से हो, और इंशाअल्लाह वो पिछले बार की तरह नहीं बल्कि इस बार वो ज़रूरी कोशिश करके इंशाअल्लाह हमें उसमें बराबर ताउन करेंगे, ताकि सरज़मीन कश्मीर शराब की एक बूंद के और मनशियात के एक कतरे से पाक व साफ़ हो जाए। मौलवी साहब, 1996, 2002, 2008, 2014 आपने आज पहली बार वोट डाला। एक खबर चली थी 1 महीने पहले कि मौलाना साहब इलेक्शन भी लड़ेंगे। इलेक्शन ना लड़ने का फ़ैसला क्यों लिया गया, और जो आपने वोट डाला, इस टाइम जो कश्मीर में हालात हैं, आपने देखा आर्टिकल 370 भी यहाँ पे 2019 में लिया गया है वापस, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पिछले दो जो इलेक्शन थे तो उनमें मैं स्टेट में नहीं था, एक में तो मुल्क में ही नहीं था, मुल्क से बाहर था, उस वक्त में गल्फ़ कंट्रीज़ में था, और दूसरा जो था उस वक्त भी यहाँ नहीं था, मैं यूपी में था उस वक्त, और उसके बाद मैं केरला में था। लेकिन आज पहले बार मौका मिला कि जिस इलेक्शन में यहाँ हूँ और मैंने वोट कास्ट किया। वोट जहाँ तक इलेक्शंस में हिस्सा लेने का ताल्लुक़ है, जो आपने कहा, आप जानते हैं कि आप जर्नलिज़म की दुनिया में एक अच्छा नाम रखते हैं और आपको ग्राउंड पे नज़र है कि मैं एक ख़ास एक छोटी जगह से या एक किसी छोटी एरिया से या एक जगह से, एक प्लेस से, जो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं करती है, बल्कि हमारा जो ग्राफ है वो रियासत के चपे चपे में है, और एक शॉर्ट टाइम की नोटिस में हम इस पर काम ही नहीं कर पाए कि आखिर हम कितने जगहों पे कितने लोगों को फिर नाराज़ कर सकते थे और कितने को राज़ी कर सकते थे। ये शॉर्ट वक्त होने की वजह से हम इसमें
लोगों से माजरत भी मांग चुके हैं और भी मांगते हैं कि हम, जबकि मैंने खुद ये नहीं कहा था कि मैं कंटेस्ट करूंगा। एक न्यूज़ हुई थी कि कंटेस्ट कर सकते हैं।